नमस्ते। आज हम वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों जैसे कि भाव, राशियां और ग्रहों के महत्व को समझेंगे। वैदिक ज्योतिष भारत में उत्पन्न एक प्राचीन प्रणाली है जो खगोलीय गतिविधियों को मानव जीवन से जोड़ती है। यह वेदों में गहराई से निहित है, विशेष रूप से वेदांग ज्योतिष में, और वेदों के अध्ययन से जुड़ी 6 सहायक विधाओं में से एक है। यह प्रणाली इस सिद्धांत पर काम करती है कि जन्म के समय खगोलीय पिंडों की स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालती है। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और प्रभाव होते हैं। सूर्य पहचान और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चंद्रमा भावनाओं को दर्शाता है। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, बुध संचार को नियंत्रित करता है और बृहस्पति ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र सौंदर्य लाता है, शनि अनुशासन का प्रतीक है, राहु इच्छाओं को दर्शाता है और केतु आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ग्रह विभिन्न शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक घटनाओं के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। राशि चक्र को 12 राशियों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक 30 डिग्री तक फैली हुई है। मेष राशि मंगल द्वारा शासित है, साहस और साहसिक भावना को दर्शाती है। वृषभ राशि शुक्र द्वारा शासित है, स्थिरता और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन राशि बुध द्वारा शासित है, संचार और बुद्धि का प्रतीक है। कर्क राशि चंद्रमा द्वारा शासित है, भावनाओं और परिवार से जुड़ी है। सिंह राशि सूर्य द्वारा शासित है, नेतृत्व और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है। कन्या राशि बुध द्वारा शासित है, संगठन और व्यावहारिकता का प्रतीक है। तुला राशि शुक्र द्वारा शासित है, संतुलन और सद्भाव को दर्शाती है। वृश्चिक राशि मंगल द्वारा शासित है, तीव्रता और जुनून का प्रतीक है। धनु राशि बृहस्पति द्वारा शासित है, आशावाद और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। मकर राशि शनि द्वारा शासित है, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है। कुंभ राशि शनि द्वारा शासित है, नवाचार और मानवतावाद का प्रतीक है। मीन राशि बृहस्पति द्वारा शासित है, सहानुभूति और आध्यात्मिकता से जुड़ी है। एक जन्म कुंडली को 12 भावों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। पहला भाव स्वयं और व्यक्तित्व को दर्शाता है, जबकि दूसरा भाव धन और परिवार को दर्शाता है। तीसरा भाव भाई बहनों और संचार को दर्शाता है और चौथा भाव घर और भावनाओं को दर्शाता है। पांचवा भाव रचनात्मकता और बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि छठा भाव स्वास्थ्य और संघर्षों को दर्शाता है। सातवां भाव साझेदारी और विवाह का प्रतिनिधित्व करता है और आठवां भाव परिवर्तन और रहस्यों को दर्शाता है। नौवां भाव ज्ञान और उच्च शिक्षा को दर्शाता है, जबकि 10वां भाव करियर और स्थिति को दर्शाता है। 11वां भाव लाभ और सामाजिक दायरे का प्रतिनिधित्व करता है और 12वां भाव मुक्ति और अलगाव को दर्शाता है। प्रत्येक भाव का कम से कम एक ग्रह उसका कारक होता है, जो उस भाव से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैदिक ज्योतिष में दशाओं की प्रणाली भी शामिल है, जो जीवन के विभिन्न समयों में ग्रहों के प्रभाव को निर्धारित करती है। गोचर ग्रहों की वर्तमान गति को संदर्भित करता है, जो जीवन की घटनाओं और निर्णयों को प्रभावित करता है। शुभ ग्रह सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जबकि अशुभ ग्रह चुनौतियां और बाधाएं लाते हैं। वैदिक ज्योतिष वेदों पर आधारित है, जिसमें वेदांग ज्योतिष खगोल विज्ञान पर सबसे शुरुआती ग्रंथों में से एक है। पुराण जैसे शिव पुराण देवताओं और उनके प्रभाव से संबंधित कहानियां प्रस्तुत करते हैं, जो हिंदू दर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उपनिषद आत्मज्ञान और आध्यात्मिक समझ पर केंद्रित है, जो वेदांत का हिस्सा है। वैदिक ज्योतिष जीवन के निर्णयों में मार्गदर्शन, अपने स्वभाव को समझने और चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयोग किया जाता है।
यह आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता का एक उपकरण है जो व्यक्तियों को ब्रह्मांड के साथ अपने जीवन को सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। हालांकि ज्योतिष मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे कार्य, विकल्प और स्वतंत्र इच्छा भी हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।